ओम शांति। आज 31 मई 2021 को हम अपने डेली न्यूज़पेपर से इस प्रैक्टिकल जो लाइफ का हमें न्यूज़पेपर रोज मिलता है, जिसे हम मुरली कहते हैं, आत्मा की पढ़ाई कहते हैं, उससे हम आज के स्लोगन और वरदान को प्रैक्टिकल रूप में कैसे ला सकते हैं, आइए उसे देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो स्लोगन है वो है, कमजोर संकल्प ही प्रसन्न चित्त की बजाय प्रसन्न चित्त बना देते हैं। तो हम में अक्सर जो ये कमज़ोर संकल्प हैं, ये बहुत बहुत हमें परेशान करते हैं। हमारे कमज़ोर संकल्पों को अगर हम देखें तो दिन में बहुत तरीके से ये कमज़ोर संकल्प आते हैं। ये कमज़ोर संकल्प कभी वेस्ट थॉट की वजह से, टॉक्सिक थॉट्स की वजह से, नेगेटिव थॉट्स की वजह से आते हैं। क्योंकि ये जो थॉट्स होते हैं, नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स, टॉक्सिक थॉट्स, जिसमें हम नेगेटिव कि मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो पाएगा, वेस्ट कि पहले पास्ट में क्या हुआ, आगे फ्यूचर में क्या हुआ, और टॉक्सिक जब हम किसी की निंदा करते हैं, जेलसी रखते हैं, हेट्रेट रखते हैं, तो वो टॉक्सिक थॉट्स। तो इस तरह से जब हम इन तीनों थॉट्स को अगर देखते हैं तो ये सब कमज़ोर थॉट्स हैं। और इन कमज़ोर थॉट्स की वजह से हमारे अंदर बहुत बहुत प्रश्न आने लगते हैं, और ये जितने भी प्रश्न हैं ये हमें और हमारी प्रसन्नता को बहुत दूर रखते हैं। तो अक्सर ज़िंदगी में हमें इन बातों को याद रखना चाहिए कि जैसे ही हमें किसी के प्रति टॉक्सिक थॉट्स आए, नेगेटिव थॉट आए, या किसी के प्रति भी हमारा कैसा भी संकल्प आए जो हमें लगता है कि नहीं होना चाहिए था, तो उसे लेना नहीं है। क्योंकि अगर हमने एक बार उसको ले लिया तो वो दलदल की तरह है, उसमें हम धंसते चले जाएंगे और फिर पूरे दिन हमारी प्रसन्नता कहीं खो सी चली जाएगी। तो इस तरह से हमें किसी भी बात का कोई भी असर नहीं होना चाहिए। हमें बहुत बहुत अच्छी तरह से अपने आप पर बहुत फोकस करना है, अटेंशन रखना है कि मेरे अंदर ये नेगेटिव थॉट्स तो नहीं हैं, ये व्यर्थ के संकल्प या कमज़ोर संकल्प तो नहीं हैं। तो हम हमेशा प्रसन्नचित्त रहेंगे। इसी तरह से जो आज का हमें वरदान मिला है वो है, नशा और निशानी की स्मृति से सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ताज और तख्त नशीन भव। तो वो बाबा आज हमें ये रियलाइजेशन करा रहे हैं कि हम पूरे दिन में कुछ भी काम करें, बस ये याद रखें कि मैं इस तख्त पर विराजमान हूँ, अकाल तख्त जो भृकुटी के मध्य में है, और मैं आत्मा इसमें विराजमान हूँ। और तख्त है तो ताज भी होगा। और ताज कौन सा है? प्योरिटी का ताज, पवित्रता का, शक्तियों का ताज, गुणों का ताज। मैंने इतने ताज पहने हुए हैं। तो जब हमें ये नशा और निशानी याद रहती है कि मैं तख्त पर हूँ और ये मेरी निशानियाँ हैं, तो फिर हम किसी भी तरह के नेगेटिव थॉट्स में या फिर व्यर्थ में या फिर कमज़ोर संकल्पों में फंसते ही नहीं हैं। अक्सर जब हम इस ताज से विदा लेते हैं या फिर तख्त से नीचे उतरते हैं तो अक्सर हम कमज़ोर संकल्पों में आ जाते हैं। लेकिन अगर हमें ये रियलाइजेशन हम पूरे दिन करके चलें कि मैं तो राजा हूँ, मैं ऐसा राजा हूँ जो बाबा ने बनाया है, और मैं रूहानी राजा हूँ, ये शरीर की कर्मेंद्रियाँ मेरे काबू में हैं, एक एक कर्मेंद्रियों से मैं काम करा सकता हूँ, ये आंखें कहीं और नहीं जाएंगी, मेरे काबू में रहेंगी, ये मुख कुछ भी नहीं बोल सकता, ये कान कुछ भी व्यर्थ नहीं सुन सकते, इन हाथों से कुछ भी गलत नहीं हो सकता, इस नाक से कुछ भी मैं सुगंध की तरफ आकर्षित नहीं हो सकता। तो इस तरह के जब हम संकल्पों में अपने आप को रखते हैं तो ये हमारे कमज़ोर संकल्पों को तोड़ देते हैं, और हम फिर बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग अपने आप को महसूस करते हैं। तो आइए देखते हैं स्लोगन और वरदान कैसे हमारा है, अपना बनाते हैं इसे प्रैक्टिकल लाइफ में। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने देखना है कि मैं जो आत्मा हूँ, जो भृकुटी के मध्य में तख्त पर विराजमान हूँ, मैं फरिश्ता भी हूँ जिसको बहुत सारे ताज मिले हुए हैं, असंख्य ताज को पहने हुए मैं इस तख्त पर विराजमान, और अब अपने सारे कार्य कर रहा हूँ, और इसलिए मेरे सारे के सारे जो भी कमज़ोर संकल्प हैं वो स्वाहा हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग संकल्प आ रहे हैं, और ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग मुझे और स्ट्रॉन्ग बना रही है, और मैं इस तख्त को, इस नशे को याद रख रहा हूँ। तो इस तरह से जब हम पूरे दिन इसका रियलाइजेशन करेंगे तो हम हमेशा पॉजिटिव फील करेंगे। सो इम्बाइब करते हैं ये बाबा की बातें अपने प्रैक्टिकल जीवन में। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।